थाईलैंड हमेशा के लिए मतलब हर कैटेगरी के टूरिस्ट के लिए एक ड्रीम रहा है। हालांकि कोई ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक अपने आप में एक चार्म है थाईलैंड का। और जो वीज़ा फ्री पार्टी है वो बहुत जल्दी अब ख़त्म होने जा रही है। जैसे कि आपको पता है कि वीज़ा ऑन अराइवल की लिस्ट जो इन्होंने फाइनलाइज़ की है। अब बात यह है कि थाईलैंड जो है एक अच्छी डेस्टिनेशन है इन टर्म्स ऑफ कोर्स, जहाँ बीचेस की बात आती है, नाइट लाइफ की बात आती है, कल्चरल एक्सपीरियंसेस की बात आती है, फूड की बात आती है। तो बहुत ज़्यादा वैरायटी है थाईलैंड में। हर एक सिटी के अंदर आप जाएँ एक अलग ही वाइब है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने लगा हूँ वो कौन सी 3 कंट्रीज़ हैं जो कि बराबर का एक्सपीरियंस आपको थाईलैंड का देती हैं, प्रॉमिस करती हैं। कुछ केसेस के अंदर इट्स इवन बेटर देन थाईलैंड। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं 3 कंट्रीज़ के कंपैरिजन करने लगा हूँ। आप अगर थाईलैंड नहीं जाना चाहते, मतलब यानी कि 15 दिनों के लिए 6,000 रुपये आप देंगे। अगर आप फैमिली जा रहे हैं तो आप इंटू 4 कर लीजिए या 3-2 कर लीजिए, जो भी है। तो ये एक बहुत ज़्यादा वीज़ा की कॉस्ट दे रहे हैं। या तो आप ई वीज़ा अप्लाई करें। लेकिन हमारे लिए बेटर डेस्टिनेशन चीपेस्ट कौन सी हैं जहाँ पे वीज़ा की कॉस्ट कम हो या वीज़ा फ्री हो? तो मैं नाम लूँगा वियतनाम का, फिलीपींस का, कंबोडिया का। और हाँ, थाईलैंड आप रखना चाहते हैं, ठीक है, बट ये 3 कंट्रीज़ हैं जिनके मैं नाम लूँगा। अब टॉप विनर कौन है वो मैं लास्ट में बताऊँगा सबसे। तो मैं आज की इस वीडियो के अंदर आपको पूरा ब्रेक डाउन देने लगा हूँ एक चार्ट के थ्रू। मैं आपको चार्ट दिखाने लगा हूँ एक, जो मैंने बनाया है। आप उसमें से कंपैरिजन कर सकते हैं और उस चार्ट के अंदर होगा फ्लाइट कॉस्ट, वीज़ा, नाइट लाइफ, बीचेस और 10 दिन का आपका बजट, जो कि हम थाईलैंड से कंपेयर कर रहे हैं। एंड पटिया लवर्स के लिए खासकर ये वीडियो बहुत काम की है, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ है वीज़ा, दैट इज़ अ बिग वन। और थाईलैंड जो है आपको पता है कि 60 डेज़ के लिए वीज़ा फ्री रहा है इंडियंस के लिए पिछले 2 सालों से। और सडनली ये डिसीजन आ गया कि नहीं, अब वीज़ा ऑन अराइवल लिस्ट में डालना है। रॉयल गैजेट में पब्लिश जब भी होगा तो ये लिस्ट फाइनलाइज, मतलब ये लागू हो जाएगा और उसके 15 दिन के बाद। तो वियतनाम जो है, वियतनाम के केस के अगर मैं बात करूं तो ई वीज़ा आप ऑनलाइन ले सकते हैं। 3 से 5 दिनों के अंदर आपका वीज़ा इजीली आ जाता है और कॉस्ट इसकी मैक्सिमम 2200 रुपये से लेकर 2400 रुपये की पड़ती है। और आपको मल्टी एंट्री वीज़ा 90 डेज़ का भी मिल जाता है। वैसे $25 कॉस्ट है उसकी, और $50 का जो मल्टी एंट्री वीज़ा है वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। 90 डेज़ के लिए वैलिड होता है, जब मर्जी आप आएँ जाएँ, ठीक है। तो आप उसको, जैसे हम थाईलैंड को एक पिवट पॉइंट बना के चलते हैं ना, कि हम यहाँ थाईलैंड से इस कंट्री में चले जाएंगे, फिर उधर चले जाएंगे, वापस थाईलैंड आ जाएंगे, फिर कहीं और चले जाएंगे। तो वही एग्जैक्टली आप वियतनाम के केस में कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है। आपको ई वीज़ा की साइट से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है तो वो उसके ऊपर डेडिकेटेड अभी रिसेंटली एक वीडियो मैंने डाली है, लेटेस्ट रिवाइज वीडियो 2026 की। और साथ ही साथ हाल ही में कुछ दिन पहले, लगभग 1 महीना पहले, इन्होंने डिजिटल अराइवल कार्ड भी शुरू किया है। अगर आपको आइटनरी वीडियो देखनी है तो आप वो भी मेरी वियतनाम पे देख सकते हैं। काफ़ी लंबी चौड़ी वीडियो है और चैप्टर्स के साथ है, तो उसमें आप अच्छे से प्लान भी कर सकते हो, ठीक है। फिलीपींस की बात करते हैं। वीज़ा फ्री है 14 डेज़ के लिए इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए। एक्सटेंशन चाहिए तो आप एक्सटेंड बाद में करा भी सकते हैं, लेकिन ज़ीरो फीस है। बस आपको इतना करना है कि आपको उनके ई ट्रैवल पोर्टल पे, जैसे डिजिटल अराइवल कार्ड होता है, ऐसे ई ट्रैवल पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करना है बिफोर यू गो। उसके ऊपर भी वीडियो है, अगर आप देखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे ये सब चीज़ें होती है। वीज़ा फ्री की क्या रिक्वायरमेंट्स पे, उस पर अलग वीडियो है, आइटनरी पे अलग वीडियोज़ है, ठीक है। मैं वीडियोज़ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे चैनल पर ऐसी वीडियोज़ हैं। काफ़ी चीज़ें अननोटिस रह जाती, काफ़ी वीडियोस दब जाती हैं यूट्यूब लॉगरिथम की वजह से। अब आगे जो थर्ड कंट्री है दैट इज़ कंबोडिया। वीज़ा ऑन अराइवल है। ये कंबोडिया का इमिग्रेशन तो बदनाम है खैर, और बाई लैंड जा रहे हैं तो वो और दिक्कत करेगा। तो आप ई वीज़ा ले सकते हैं, बाई एयर प्रेफर करें, वो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। वीज़ा ऑन अराइवल है, एयरपोर्ट पे भी मिल जाता है। आप $40 दे के, या 30 या अराउंड $40 का इतना ही पड़ता है आपको। 2800 रुपये आप मान के चलें इसे टोटल कैश के अंदर, ठीक है। यूएसडी के अंदर आई थिंक पेमेंट ले लेते हैं वो लोग, एज पर आई नो। और इसका भी एक ई अराइवल कार्ड है, वो भी आपको भरना पड़ता है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे, सभी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कैसे स्टेप बाय स्टेप उसको भरना होता है। ई वीज़ा को कैसे अप्लाई करना होता है उस पर भी वीडियो है। और बताइए आप, आगे बात करता हूं मेन चीज़ की, मुद्दे की, जिसके लिए आप सब लोग इस वीडियो को शायद देख रहे होंगे। और पटिया लवर्स की बात करूं तो थाईलैंड का पटिया डेफिनेटली अनबीटेबल वॉकिंग स्ट्रीट। सुबह 2 बजे से लेके 3 बजे तक सुबह मैक्सिमम लगा लीजिए कि पटिया वॉकिंग स्ट्रीट चलती है। दैट्स आवर बेंचमार्क। तो उस बेंचमार्क को रखते हुए, पार्टी कल्चर को रखते हुए कि हम 2 से 3 बजे तक पार्टी कर सकें, आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो वियतनाम का बू विन वॉकिंग स्ट्रीट है, हो ची मिन सिटी के अंदर। और वो मतलब कि
लाउड है, कुछ जगहों पे काफ़ी लाउड है, मैंने देखा है क्योंकि मैंने उस पर एक व्लॉग बनाया था। तो व्लॉग भी आप उसको भी मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप एक्सपीरियंस देख सकते हैं कि क्या आपको ऐसी वाइब लगती है पटिया वाली। 1 किलोमीटर का ये है पटिया, वॉकिंग स्ट्रीट जैसा ही 1 किलोमीटर का ही है, और हर जगह जो है नाइट क्लब्स बने हुए हैं, डांस वगैरह चल रहे हैं, पार्टीज चल रही हैं। तो वो एक अच्छा ऑप्शन आपके पास है हो ची मिन सिटी में, और ये हो ची मिन सिटी में ही है। ओके, आगे और भी डेस्टिनेशन हैं वैसे बाय द वे विद इन वियतनाम। लाउड है, सस्ता है, और 2 बजे तक, हर रात 2 बजे तक मैक्सिमम आप इंजॉय कर सकते हो। 2 बजे के बाद मामला हल्का हो जाता है, क्योंकि मुझे याद है कि मेरी लेट अराइवल फ्लाइट थी, रात को 12 बजे मैं पहुंचा था हो ची मिन सिटी, और होटल पहुंचते पहुंचते मुझे 2 बज गए थे, और वह बुविन वॉकिंग स्ट्रीट से निकल के गया था। उस वक्त 2 बजे के बाद मामला हल्का था, लेकिन फिर भी कुछ क्लब्स लिमिटेड खुले हुए थे। तो बात यह है कि 2 बजे तक तो इजीली आप कर लोगे एंजॉय। और आपको मैंने बताया कि वीडियो आप मेरी ज़रूर देख लेना, वो भी मैंने रात को ही शूट की हुई है। इनफैक्ट आई थिंक वो 12 बजे के टाइम है जब मैंने वो वीडियो बनाई थी। अब रूफ टॉप बार्स वगैरह, अगर आपको, मैं साइगोन की बात करूँ, हो ची मिन सिटी की, तो रूफ टॉप बार्स वगैरह अगर आपको प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए नाइट लाइफ का, या बीच क्लब्स भी हैं डा नांग के अंदर, नाथ त्रांग के अंदर, बहुत ही अच्छा है, मतलब प्रीमियम एक्सपीरियंस है, क्वाइट है, और एक क्लासी एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। दूसरी जो कंट्री है दैट इज़ फिलीपींस। ओके, फाइनल वर्डिक्ट बाद में दूंगा। बोरेके इज़ द क्राउन ज्वेल, मैं ये कहूँगा, बीच पार्टीज़ के लिए, डांसर्स के लिए, फायर डांस, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, डीजे चलता है सनराइज तक। फिर उसके बाद और प्रीमियम लोकेशन, क्लासी लोकेशन फिलीपींस में इस मैनिला मकाटी। मकाती आपको पता होगा जो लोग गए हैं, अगर नहीं पता तो मकाती सेंट्रल मतलब कि मैनिला है, मेन है, हार्ट हब है, राइट। तो वो प्लोबेशन करके है कोई जगह, आई थिंक यू विल फाइंड वेरी अपस्केल क्लब्स एंड मतलब कि कहते हैं कि बार्स वगैरह वहाँ मिल जाते हैं बहुत ईजीली, एंड दे आर ओपन अंटिल डॉन। तो वो एक बहुत ही अच्छा आपका ऑप्शन है। मकाती, आई थिंक इसका पूरा नाम है पोब्लेशन, या पोब्लेशन। ओके, तो आप इसको ध्यान में रखें। तीसरा जो चीपेस्ट ऑप्शन है, विच मैं ऑब्वियसली उसको पसंद ज़्यादा नहीं करता, बट कंबोडिया। फेनम फेन के अंदर रिवर साइड पे जो है, अगर आप देखें तो वहाँ पे पब स्ट्रीट है, जैसे सियाम रीप के अंदर है। बैकपैकर्स के लिए वहाँ बहुत बैकपैकर्स जाते हैं, अफोर्डेबल है, सस्ता है। अगर सस्ती पार्टी करनी है, बस इंजॉय करना है, तो कंबोडिया को आप ऑप्ट कर सकते हैं। चीपेस्ट ड्रिंक्स हैं, मतलब ड्रिंक वगैरह की कॉस्ट शायद आई थिंक बार्स में आए, अगर आप बियर वगैरह लेते हैं तो 80 रुपये से लेके 180 रुपये तक की मिल जाती है। तो आप सोच ही सकते हैं यार, इतना तो इंडिया के अंदर ही है। तो बीच प्लस नाइट लाइफ कॉम्बो की बात करता हूँ, तो उसके अंदर सबसे पहली डेस्टिनेशन वियतनाम है। दा नांग या नाथ त्रांग जो है, वर्ल्ड क्लास बीचेस, और आजकल तो ये है कि इट्स यू विल फाइंड ग्रोइंग पार्टी सीन्स देयर, ग्रोइंग पार्टी सीन्स। फिलीपींस की बात करूँ, बोरेके विंस दिस आउटराइट, ठीक है। आप आराम से बहुत अच्छे से पार्टी कर सकते हैं। मैनिला से बोरेके का जो आई थिंक डिस्टेंस है कुछ ज़्यादा नहीं है, 4-5 घंटे का बाई रोड आप जा सकते हैं। डे नाइट पार्टी वगैरह चलती है, विदाउट लिविंग द बीच यू कैन एंजॉय अ लॉट। कंबोडिया के केस में एक और चीज़ है, एक और आइलैंड है बहुत अच्छा, को रोंग आइलैंड, बीच पार्टीज़ के लिए बहुत अच्छा है, और वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़, नाइट एक्टिविटीज़ वगैरह भी होती हैं। काफ़ी रॉ है, एक्साइटिंग है अपने आप में वो भी, ठीक है। अब ये सारी डेस्टिनेशन जो 3 कंट्रीज़ की हमने बात की, ये कितने सिमिलर हैं पटिया से। ओके, तो वियतनाम का नाथ त्रांग 70% आप कंपैरिजन कर सकते हैं, वाइब मिल सकती है आपको पटिया वाली 70%। ओके, फिलीपींस की बात करो 85% सिमिलर आपको मिल जाएगी बोरेके, प्लस एक जगह और है जो कि आई थिंक शुड बी टॉक्ड अबाउट, दैट्स एंजेलिस सिटी, ठीक है, जो कि काफ़ी क्लोज है पटिया के। कंबोडिया की बात करूँ 60% सिमिलर आप कह सकते हैं, लेड बैक सा है, खाली खाली सा है, लेड बैक सा है, डिफरेंट क्राउड है थोड़ा सा, बट यू कैन हैव लॉट ऑफ फन। तो 10 दिन का, अब आगे मैं आपको बजट वगैरह एक चार्ट दिखाने लगा हूँ, फटाफट से उसको देख लेते हैं, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी उस चार्ट से, और आपको ये भी पता लग जाएगा खुद ही कि आपको कहाँ जाना चाहिए।
ऑलराइट, तो मैं ये चार्ट ले आया हूँ, आपको मैं स्क्रीन पे दिखाता जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने सब कुछ नोट करके रखा हुआ है कि अगर मैं थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस और कंबोडिया की बात करूँ, फ़्लाइट्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे 18 से 30 हज़ार थाईलैंड के केस में मिल जाती है। 4 से 5 घंटे की फ़्लाइट होती है इंडिया से, खासकर दिल्ली से। और वियतनाम की बात करें, यहाँ पे डायरेक्ट फ़्लाइट है, यस हाँ, थाईलैंड के केस में डायरेक्ट फ़्लाइट है। वियतनाम के केस में आपको डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाती है। 18,000 से लेके 35,000 रुपये तक की 5 से 6 घंटे की फ़्लाइट है। फिलीपींस के केस में 28,000 से लेके 52,000 रुपये की फ़्लाइट आपको पड़ती है। लेकिन यहाँ पे जो फ़्लाइट ड्यूरेशन है आपका, खासकर अगर मैं दिल्ली से ट्रैवल करता हूँ तो 7 से 8.5 घंटे का है। और यहाँ से जो आपकी जो फ़्लाइट है वो रहेगी वाया श्रीलंका या कोलालमपुर। फिर इसके बाद कंबोडिया की बात करें, 25 से 40 हज़ार रुपये के बीच में आपको टिकट मिल सकती है और 6 से 8 घंटे की फ़्लाइट पड़ जाती है, बिकॉज कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती हैं और ये बैंकॉक या कोलालमपुर से यूजुअली फ़्लाइट्स आप ले सकते हैं। अगर हम वीज़ा टाइप की बात करें, ऑफ कोर्स वीज़ा ऑन अराइवल हो जाएगा थाईलैंड के केस में, लेट्स सी, तो 6,000 रुपये का पड़ेगा, 15 दिन का आपको स्टे मिलेगा, उसमें कोई फ़ायदा मुझे ज़्यादा लगता नहीं है, पर ई वीज़ा आप ले सकते हैं। पर अगर मैं वियतनाम की बात करूँ, ई वीज़ा मिल जाएगा और 2400 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगा और अप टू 90 डेज़ का मिलेगा। वीज़ा फ्री जो है आपको, फिलीपींस जो है वीज़ा फ्री, आपको मैंने पहले बता दिया था, ई ट्रैवल कार्ड वगैरह भरना पड़ता है, 14 दिन का आपको स्टे मिलता है, विच इज़ ऑल्सो एक्सटेंडेबल। ठीक है, इसके साथ ही साथ कंबोडिया की बात करें, वीज़ा ऑन अराइवल, ई वीज़ा दोनों ही हैं, 2800 रुपये का आपको ये टोटल पड़ता है, 30 दिन का आपको स्टे इसमें मिल जाता है। नाइट लाइफ की बात करें, जो मेन मुद्दा है, बेस्ट स्पॉट, पार्टी आवर्स, बियर प्राइस और बीच प्लस नाइट लाइफ की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे जो पटिया वॉकिंग स्ट्रीट की अगर हम बात करें, खांसो रोड की पर बात करें, अनबीटेबल। सुबह 2 बजे से लेके 3 बजे तक आपको जो है इजीली मिल जाता है। 5 स्टार रेटिंग इसको मैं देता हूँ। लेकिन क्या और सिटीज़ पटिया के कंपैरेटिवली अच्छी हैं? तो अगर हम बात करें, बुविन वॉकिंग स्ट्रीट सुबह 2 बजे तक खुला है, 150 से लेके 300 रुपये की बियर की प्राइस पड़ती है। बीच नाइट लाइफ आप कह सकते हैं कि इसको मैं 4 स्टार रेटिंग दे रहा हूँ। बोरे के बीच की बात करूँ या मनीला मकाती की बात करूँ, जो मैंने आपको बताया, टिल सनराइज आप पार्टी कर सकते हो, 200 से 400 रुपये के बीच में बियर पड़ती है। 5 स्टार रेटिंग मैं इसको देता हूँ। ओके, 85% तो है। और अगर मैं फेनफिन रिवर साइड की बात करूं, फिलीपींस में 1 से 2 बजे तक रात को आप पार्टी कर सकते हो, पर मैं इसको 3 स्टार्स देता हूं। ओके, इसके बाद अगर आप 10 दिन की फ्लाइट की बात करें, यहाँ पे 10 दिन की बजट की बात करें, सॉरी, तो फ्लाइट्स, होटल नाइट, फूड डे और टोटल 10 दिन का खर्चा हमारा यहाँ पे थाईलैंड के केस में 75,000 से लेके 1 लाख रुपए का बनता है। फॉर बजट ट्रैवलर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें, वियतनाम के केस में 65,000 से 90,000 जो है आपका बनता है। और अगर मैं बात करूँ फिलीपींस की, तो 80,000 से लेके 1 लाख या 1.25 लाख तक आपका यहाँ पे फिलीपींस का बनता है। और अगर मैं कंबोडिया की बात करूँ, यही 55,000 से लेके 80,000 तक आपका बजट बनता है। तो अब बात यहाँ पे ये है कि थाईलैंड के केस में तो वीज़ा चेंज हो रहा है। बेस्ट ऑलराउंडर जो है इस केस के अंदर, जहाँ पे आपको वैल्यू भी मिलती है, नाइट लाइफ भी मिलती है, वो वियतनाम हो सकती है सेकेंड नंबर पे मेरे हिसाब से। अब मैं फाइनल वर्डिक्ट दे रहा हूँ, फर्स्ट नंबर पे हो सकती है द फिलीपींस। ओके, तो फिलीपींस को आप जरूर चूज करें यहाँ पे, क्योंकि इसको मैं 5 स्टार रेटिंग दे रहा हूँ, स्पेशली इन 2 डेस्टिनेशंस को, अगर आप पटिया जैसी वाइब चाहते हैं। ओके, बेस्ट नाइट लाइफ, बोरे के विंस है एक्चुअली मेरे हिसाब से, और मकाती भी बहुत अच्छा है, अपस्केल एरिया है और बहुत ही पॉश एरिया है मनीला का, तो डेफिनेटली आप उसे कंसिडर करें। और चीपेस्ट, अगर आपको बिल्कुल ही लेड बैक और चीपेस्ट चाहिए, तो आप कंबोडिया भी चूज कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइज, यही सब आपको दिखाना था मेरे को। मेनली मुझे ये चार्ट आपको दिखाना था, लेकिन हम ज़्यादा इसलिए बोलते हैं ताकि हम अच्छे से कॉम्प्रीहेंसिवली आपको चीज़ों को बता सकें, डेस्टिनेशंस के नाम लेके, जो आपके लिए बेटर रहेंगे। जाने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर आप एक बार फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर मैं काफ़ी नए अपडेट्स या नई वीडियोज़ जो मेरी आने वाली होती हैं वो मैं वहाँ पर डालता रहता हूँ। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाएँ। गुड बाय, टेक केयर, बाय।